Hello and welcome to Sri Sri Krishna Institute. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज हम वर्ड मीनिंग की अगली सीरीज लेकर आया है जो है हमारा वर्ड का 9 सीरीज लेकर आया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारी आज की ये सेशन। ये हमारा डेली रूटीन है। ये 2 बजे हमारे मैथमेटिक्स के क्लासेस है, 3 बजे इंग्लिश के लाइव क्लास चल रहे हैं और 4 बजे हमारे फिजिक्स के लाइव क्लास चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा या नफरत। रिपग्नेंस का मतलब घृणा या नफरत। तो डिसगस्ट मतलब भी आपका घृणा ही होता है। इनटॉलरेंस का मतलब बहुत ही चर्चा में रहा था असहिष्णुता। ठीक है, असहिष्णुता। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना। हॉरर का मतलब डर। तो ये बेसिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्यूट। एक्यूट का मतलब ज़्यादा या बहुत अधिक। ठीक है, अगर सिनोनिम्स में बात करें तो शार्प हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। पेन का मतलब आपका हो जाएगा दर्द। स्मॉल का तो छोटा पता ही होगा, शॉर्ट मतलब भी छोटा ही होगा। तो ये बेसिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है सार या फिर सारांश। इसके सिनोनिम्स में जाएंगे तो समरी हमारा बेहतर ऑप्शन होगा। उसके बाद पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब होता है विस्तृत व्याख्या। इसको हम शॉर्टकट में व्याख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना अगर होगा तो आप समझ लो कि इसको विस्तृत व्याख्या लिखना थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगली मीनिंग है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब होता है समालोचन। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा स्परियस। स्परियस का मतलब होता है नकली। तो नकली के अर्थ में फेक होगा। पार्टिकुलर का मतलब खास। फिक्शनल का मतलब हो गया आपका काल्पनिक। और ट्रू का मतलब सच्चा, सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा लैटेंट। लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। लैटेंट का मतलब छिपा हुआ। तो और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा आपका बाधित करना। हिडन का मतलब छिपा हुआ। कंफ्यूज का भ्रमित। और एक्सपोज का मतलब दिखाना, उजागर करना। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सी इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एंटोनिम्स पर। एंटोनिम में सबसे पहला मीनिंग है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या है कि जिसको छुआ ना जा सके, जिसको केवल देखा जा सके। तो उल्टा कठोर वाला हो जाएगा कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब हो गया आपका कठोर। लिक्विड का तो पता ही है, ये आपका द्रव्य हो जाएगा। ब्रॉड का मतलब विस्तृत। और ट्रांजिएंट का मतलब हो गया क्षणिक। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब होता है कमजोर। तो कम समय चलने वाला। तो उल्टा हमारा परमानेंट होगा। परमानेंट मतलब स्थायी। पासिंग का मतलब होता है गुजरना। सेंसुअस का मीनिंग हो गया इंद्रिय। और पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होगा आपका मेहनती। उल्टा हो जाएगा आपका आलसी यानी लेजी। केयरफुल का हो गया आपका सावधान। इनऑपरेटिव जिसे चलाया ना जा सके। क्या है?
जिसे चलाया ना जा सके। इसके बाद आता है आपका रेडेंडेंट। रेडेंडेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, इसको फालतू भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया आपका भेदभाव। एंटोनिम में जाएंगे तो इक्वालिटी हो जाएगा। इक्वालिटी का मतलब समानता, कोई अंतर नहीं। रिप्लेनिशमेंट का मतलब हो गया आपका पुनः भरना। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। और बायस का मतलब पक्षपात। एक बार ठीक से देख लेना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में। तो जो खतरे में हो गया तो प्रोटेक्टेड उल्टा हो जाएगा। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है संरक्षित, या इसको सुरक्षित भी कह सकते हो। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ओल्ड का तो सबको पता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इडियम फ्रेजेस है, बहुत ही सिंपल सा है। कहता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ये मैंने स्टोरी में भी सुनाया था आपको, आगे भी अगर चलेगा अभी इडियम फ्रेजेस का स्टोरी बेस्ड तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच घिर जाना। तो इसको लिखेंगे काउट बिटवीन टू एविल्स। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हेन ही टेल्स स्टोरी अबाउट हिमसेल्फ। जब वह अपनी कहानी कहता है तो ऐसा लगता है ही इज इंक्लाइंड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो ऐसा लगता है कि चीज को वो बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है ही इज टेम्पररली इंचार्ज ऑफ द कंपनी। वर्तमान समय में वह कंपनी का इंचार्ज है। एंड इज ट्राइंग टू फिदर हिज नेस्ट। तो ट्राई टू फिदर वन नेस्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कार्य, मतलब भविष्य की कामयाबी को देखकर कार्य करना, ठीक है। क्या होगा? भविष्य की कामयाबी को देखकर काम करना। इस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो कौन सा होगा? एक्ट फॉर हिज वन फ्यूचर बेनिफिट्स, यही तो हमारा है। इसके अलावा कोई भविष्य की बात ही नहीं कर रहा है। अगला है कि माइंड योर पीस एंड क्यू। उसका मतलब होता है एकदम सिस्टमैटिक रहिए, अपने काम से काम रखिए, दूसरे से लेना देना मत रखिए। माइंड वंस पी एंड क्यू मतलब अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना। इसको कहते हैं वेल मैनर्ड होना, मतलब एकदम सही से रहोगे, आपको ज़्यादा से मतलब नहीं होगा, जितना काम होगा उतना ही करोगे। तो उसके लिए माइंड वंस पी एंड क्यू। इसको होल्ड वंस टंग भी कहते हैं, ठीक है। ही नॉक्ड मी टू द ग्राउंड एंड बिगेन लेइंग इनटू मी विद हिज फीट। कहता है कि उसने मुझे ग्राउंड में ठोकर मारी और क्या किया? पैर से मेरे ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अटैकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ले इनटू का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला कर देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है लुकिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी, मतलब बहुत ही थका हुआ होना, उदास होना। तो इसको हम हैगर्ड कहते हैं। हैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। विड्रॉ का मतलब होता है विड्रॉ का मतलब होता है आपका पीछे हटना। विड्रॉ का मतलब पीछे हटना।
चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखेंगे। डिस्मय का मतलब हो गया आपका निराश। बोर्ड का मतलब उबा हुआ, उदास भी कह सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा अनयूजुअल अम्यूजिंग थिंग हुज ओनली पर्पज इज टू अट्रैक्ट अटेंशन। मतलब एकदम ही अनयूजुअल चीज़ है जिसका एकमात्र लक्ष्य है वही कि हम अटेंशन को अपनी तरफ खींचेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मीनिंग है जिमेरैक। जिमेरैक का मतलब होता है भड़कीला, ठीक है। दूसरा है आपका जिमिक। जिमिक का मतलब होता है आपका ये कॉमन में यूज़ में चलने वाला नौटंकी। उसके बाद आता है जिम्बल्स, ठीक है। ये जिम्बल्स भी बहुत ही सिंपल है। जिम्बल एक तरह का अप्लायंस है। अप्लायंस मतलब क्या कह सकते हो, एक मशीन कह सकते हो, एक यूज़ होने वाली चीज़ है। और गिली का मतलब आपका हो गया चाकर। अब आप देखो क्या हो सकता है आंसर। बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, कह रहा है कि एकदम इंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। जिमिक हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है ऑफ और इन द नाइट, रात का या रात में। तो सबसे पहला होता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है निशाचर। निशाचर मतलब रात में घूमने फिरने चलने वाला व्यक्ति, ठीक है। इसी में दूसरा है नोबल। नोबल का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ, कुलीन या श्रेष्ठ। अगला वर्ड मीनिंग को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका निम्बल। निम्बल का मतलब फुर्तीला, इसको आप एक्टिव भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड है निफ्टी। निफ्टी का मतलब हो गया आपका बढ़िया, शानदार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है ऑफ और लाइक एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली। तो कैट के बारे में जब बात करें तो फेलिन, ये इसको हम लोग कहते हैं बिल्ली से संबंधित। कैनाइन आपका हो जाएगा कुत्ता से संबंधित। इसी तरह इक्वाइन होता है घोड़े से संबंधित। क्या होगा? इक्वाइन घोड़े से संबंधित जोड़ दो। और इसका मतलब होता है उर्वर, उपजाऊ। नेक्स्ट वर्ड है यूजिंग मनी प्लेस्ड इन वंस केयर इन ए रॉन्ग वे टू बेनिफिट वन सेल्फ। मतलब खुद का फ़ायदा उठाने का, मतलब किसी के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, इसको एम्बेजल कहते हैं। एम्बेजल का मतलब होता है आपका गबन। गबन मतलब घपला कह सकते हो अपने लैंग्वेज में हम लोग। इसी में एम्ब्रॉयल है। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी चीज़ में उलझना। उसके बाद इम्प्लेजन आता है। इम्प्लेजन में होता है आपका कि अलंकरण। अलंकरण का मतलब होता है साहित्यिक रूप से चीज़ों को सजाना। और एम्बेलिश का मतलब भी आपका सजाना ही हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब बहुत ही छोटा सेगमेंट है, बस स्पेलिंग चेक करना है हमको। यहाँ देख लो, एक्स्ट्रा वैगेंट आपको चेक करना है, तो चेक करके देख लो क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं EXTRAVAGANT, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब हो गया खर्चीला। इसी तरह अगले वर्ड पर बढ़ रहे हैं हम। अगला वर्ड है हमारा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में ECC इसका स्पेलिंग होता है ECCENTRIC। इसेंट्रिक को हम लोग विचित्र भी कह सकते हैं, ठीक है। भोग विलासी भी इसको बोला जाता है। आगे आपका मिसलेनियस। तो मिसलेनियस की भी स्पेलिंग बहुत ही सिंपल है, MISCELLANEOUS। मिसलेनियस मतलब मिला जुला, मिक्स हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिशीवेलन। मिशीवेलन का मतलब होता है कुटिलता भरा, बदमाशी भरी, कुटिलता भरा। और आंसर आपका डी सही हो जाएगा।
अगला है वेटनरी। वेटनरी तो सबको पता होगा, ये आपका पशु से, जानवर से संबंधित होता है, जानवर संबंधित लिख दो। और गलती से इसके भी ऑप्शन डी जो है स्पेलिंग वो सही है, VETRINARI, ठीक है, NARY। तो चलिए ये थे हमारे आज के सेशन, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।